Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. For class, how are you all? Hope you will be fine. Students, अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ओपन करें. चैप्टर नंबर 3 है फ्रैक्शंस. एक्सरसाइज 7 है. पेज नंबर 40 ओपन करें. अपनी नोटबुक्स रेडी करें. डे एंड डेट लगाएं ऊपर. एक्सरसाइज 7 की स्टेटमेंट देखें. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म. फ्रैक्शंस को हम लोगों ने उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है. हम लोगों के पास डिफरेंट जो हैं वो फ्रैक्शंस दी गई होंगी. उसको हम उसकी जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगी उसमें लिखेंगे. यानी कि उसकी फ्रैक्शन को उसकी सबसे जो मुख्तसर तरीन जो उसकी शक्ल होगी उसमें हम लिख देंगे. तो क्वेश्चन नंबर ए देखें. 18/90. हम ये देखेंगे कि 18 और 90 ये दोनों किस टेबल में आते हैं. तो 18 जो है ये 2 के टेबल में आता है. 2 9 जा 18. 18 3 के टेबल में भी आता है. ठीक है ना. तो 3 के टेबल में, लेकिन जैसे 2 के टेबल में 18 आ रहा है लेकिन 90 नहीं आता, इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे. इसी तरह 3 के टेबल में देखें. 3 के टेबल में जो है 18 आता है. 3 6 जा 18 और लेकिन 90 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता. वैसे डिवाइड हो जाता है 90 जो है ये 3 पे. ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और ये डिवाइड हो जाएगा उस पर. इसी तरह इससे नेक्स्ट देखें नंबर. इसके बाद जो है ये आएगा 18 6 पे आएगा. तो 6 पे भी जो है ये डिवाइड हो जाएगा 18 और 90 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है और 90 जो है ये डिवाइड हो जाएगा इस पे 6 के टेबल पे. लेकिन हम लोगों ने वो नंबर लिखना है जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि अगर हम किसी छोटे नंबर पे डिवाइड करके लिखेंगे तो हमें इसको बार बार जो है वो मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा. इसलिए हम सबसे वो बड़ा नंबर लेंगे जिस पे इसको एक ही बार डिवाइड करें तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हम लोगों के पास आ जाए. तो 6 के बाद फिर कौन से टेबल पे हम देखेंगे. 6 के बाद देखें 9 का टेबल. 9 2 जा 18 एंड 9 10 जा 90. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक नंबर बच जाएगा, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगी, तो उसको हमें मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे जो बड़ा नंबर है जिस पे इसको डिवाइड करें तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हम लोगों के पास आ जाए. तो इसी तरह हम लोगों के पास 18 पे अगर हम देखें तो 18 के टेबल में जो है 18 1 जा 18 भी आता है और 18 के टेबल में 90 भी आता है. 18 5 जा 90 होता है. ठीक है. तो हम ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है 18 पे डिवाइड करेंगे. ठीक है. अगर हम इसको रफ पे डिवाइड करके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं. आसानी के लिए इस वैल्यू को अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखा. 18 1 जा 18 क्या आया 1. हम लोगों ने 1 लिख लिया. इसी तरह 90 को अंदर रखा, 18 पे डिवाइड किया. तो 18 का जो है टेबल 5 तक पढ़ेंगे. 18 5 जा 90 होता है, तो क्या आ गया 5 आ गया. तो 1/5 जो है ये लोएस्ट फॉर्म आ गई फ्रैक्शन की. नेक्स्ट देखें. बी वाला क्वेश्चन है 50/65. सेम इसी तरह हम देखेंगे कि 50 एंड जो 65 जो है ये किस टेबल में जो है ये दोनों आते हैं. तो 50 और 65 ये दोनों जो है ये 5 के टेबल में आते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करें, 50 को 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं हम रफ पे. 50 को अंदर रखेंगे, 5 को जो है वो बाहर रखेंगे. 5 10 जा 50 होता है, तो क्या आएगा 10 होगा, 10 आ जाएगा. इसी तरह जब हम 65 को डिवाइड करेंगे, 65 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया. 5 1 जा 5 और फिर उसके बाद हम लोगों ने 65 में से 5 को माइनस करना है. इस 5 को एज इट इज़ नीचे उतार लिया. 6 में से 5 को माइनस किया, 1 आ गया. 5 3 जा 15. 15 में से 15 को माइनस किया तो 0 आएगा. ठीक है. तो क्या आया आंसर 13. 50 को 5 पे डिवाइड किया 10 आ गया. 65 को 5 पे डिवाइड किया 13 आ गया, यानी कि 10/13 ये इसका आंसर आ गया. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर बी में भी जो है वो वाला नंबर चूज़ करना है जिस पे इसको डिवाइड करें तो हम लोगों के पास उसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाए.
उसको मज़ीद जो है किसी नंबर पे डिवाइड ना करना पड़े। अगर हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं जिस पे उसको डिवाइड करें, तो उसके बाद अगेन कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको जो है हम अगेन डिवाइड कर सकें। बेहतर है कि हम कोई बड़ा नंबर चूज़ करें जिस पे उसको डिवाइड कर सकें, ताकि उसकी लोएस्ट फॉर्म जो है आ जाए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर सी है 12/54। तो 12 और 54, तो 6 का टेबल तो स्टूडेंट्स आप सबको आता ही है। 6 2 ज़ा 12 होता है एंड 6 9 ज़ा 54 होता है। तो इट्स मीन हम इन दोनों को 6 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 12 डिवाइड का साइन और 6 लिखेंगे, और नीचे भी 54 डिवाइड का साइन और 6 लिखेंगे। अगर हम इसको रफ पे डिवाइड भी करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। 12 को अंदर रखा, 6 को बाहर रखा, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर लिखेंगे। इसी तरह 54 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 9 ज़ा 54, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इनके 2/9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, डी वाला है 30/12। तो इसी तरह हम इसको देखेंगे कि 30 और 12 जो है ये दोनों किस टेबल में आते हैं। तो दोनों जो है 6 के टेबल में आते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें 6 पे दोनों को, 30 को और 12 को, तो वैसे भी हमें पता है कि 30 जो है वो 6 के टेबल में कहाँ आता है, 5 पे आता है। तो 5 लिखेंगे, और 12 जो है 6 2 ज़ा 12 होता है। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 30 को अंदर रखा, 6 को बाहर, 6 5 ज़ा 30, तो 5 लिख लिया। इसी तरह 12 को अंदर रखा, 6 को बाहर रखा, 6 2 ज़ा 12, तो इस 2 को हम लोगों ने नीचे लिख लिया, और 5/2 जो है इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। आपकी डायरी है डू प्रैक्टिस ऑफ क्लास वर्क। अपना अच्छा सा आपने क्लास वर्क जो है वो राइट करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।